हमको माता जी मम्मी कहते थे। हमने कहा कि अब खोलेंगे ही नहीं। अरे फैशन तो करने दीजिए ना थोड़ा, कि लगता है अगर थोड़ी देर भी खोल लेते हैं तो लगता है उलझन हो रही। तो अब बाल खोल के ही घूमते, तो इससे हमारा दिमाग उड़ा रहता है, अपने में रहता ही नहीं। और कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में फैशन ही बालों का होगा। रामचरितमानस में उत्तर कांड में आप पढ़ लीजिएगा कि कलयुग में फैशन ही बालों का होगा, बाकी कोई हमारे शरीर पर सुहाग के चिन्ह नहीं होंगे। तो ये तिलक लगाना, पूजा करके तिलक लगा लेना, पूजा करके चरणामृत ले लेना, तुलसी भी पहुंच गई हमारे अंदर, चंदन का टीका भी लग गया, ये सब बहुत उस समय पर एक नियमित रूप से जीवन में होता है। अब हम विशेष रूप से कभी कर ले तो बड़ी बात है। तो भस्म धारण करके कभी भी पूजा करिए, सर्वप्रथम क्या करिए? तिलक लगाइए। तिलक के बिना पूजा नहीं होती। उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, मां प्रसन्न होती है। दिन में ठीक 12 बजे अगर भगवान शंकर पर भस्म चढ़ाई जाए और चढ़ा करके फिर उस भस्म का तिलक अगर हम लगाते हैं तो हमें हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। हर महीने शिवरात्रि पर भस्म चढ़ाई जाती है, इससे हमारे जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। संध्या के समय बेल पत्री पर भस्म रख करके और आप अगर भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं तो न होने वाले कार्य भी आपके पूर्ण हो जाते हैं। इतनी भस्म की महिमा है। बड़ा सुंदर का है, बड़े संत वे वामदेव जी महाराज स्वेच्छा अनुसार विचरण करते रहते थे। त्रिपुंड लगा करके भस्म धारण करके जा रहे थे। मार्ग में एक ब्रह्म राक्षस उनके निकट आया और जैसे वो उनके निकट आया वो मुक्त हो गया। दिव्य स्वरूप को उसने धारण कर लिया। बोले तुम कौन? बोले मैं 30 वर्षों से राक्षस की योनि में ब्रह्म राक्षस बन के विचरण करता हूं। आज आपका दर्शन हुआ और आपके इस भस्म के धारण करने के कारण आज मेरा उद्धार हो गया। तो बोले 30 साल से तुम भटक रहे हो तो तुम खाते क्या थे? तुम्हारा भोजन क्या था? कहने लगे मेरा भोजन आपको बताए क्या है? मेरा भोजन ये है कि जब परिवार के लोग बैठ करके भोजन करते हैं और आपस में कलह करते हैं, झगड़े करते हैं, उस भोजन को वो नहीं खाते, उस भोजन का रस मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए कभी भी भोजन के समय लड़ाई झगड़ा कलह नहीं करना चाहिए। इसलिए नियम है कि मौन होकर के भोजन करो। भोजन के समय मत बोलो, क्योंकि अन्न भी देवी है। न लड़के भोजन बनाओ और न लड़के भोजन खाओ। अगर आप इस तरह से भोजन करेंगे तो उसको आप नहीं ग्रहण करेंगे, ब्रह्म राक्षस ग्रहण करता है। दूसरी बात, जहां पर भोजन करके लोग उठ जाते हैं उसको पोंछते नहीं, लीपा पोती उसकी नहीं करते हैं। वहां पर फिर से अगर कोई भोजन करने बैठ जाता है
तो वो जगह अशुद्ध हो जाती है। फिर उस भोजन को भी मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए हमारे यहाँ पहले हिंदू धर्म में, संस्कृति में परंपरा थी, पाटा बिछाया जाता था और चौका लगा दिया जाता था, और जब खा के उठे तो पानी डाल के साफ कर दिया, फिर दूसरा खाने बैठता था। लेकिन अब हम लोग नहीं करते। तीसरी बात, वस्त्र को लपेट करके सर पे भोजन नहीं करना चाहिए कि सर पे मार लपेटे झपेटे बैठे खाना खा रहे, नहीं खाना चाहिए। और बिना पैर धोए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो दक्षिण दिशा की तरफ भोजन करता है उसका अन्न भी प्रेत खा लेता है। और जिस घर में दिन भर जूठन पड़ी रहे, रात को भी खाना बना के रख दिया, खा लिया, सब जूठा किचन रसोई हमारी पड़ी रही है, तो उस घर का भोजन भी मैं करता हूं और मेरा वहां पर निवास होता है। वामदेव जी ने कहा कि किन घरों में तुम नहीं रहते हो? बोले देखो, जहां वेद मंत्र की ध्वनि होती है और भोजन के पूर्व मंत्र बोल करके ठाकुर जी का भोग लगा करके जो भोजन खाया जाता है, उस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता। और मैं और कहां पर रहता हूं? जो भोजन करते हुए चुगली करते हैं, झूठी बातें करते हैं, अनेक प्रकार के विचार रखते हैं, उनका भोजन भी वो नहीं खाते, उनका भी मैं ही खा लेता हूं। इसलिए अनेक नियम बताए उन्होंने कि मनुष्य को अपने जीवन में मैं कितने कितने जन्मों को भोग करके आ रहा हूं। मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन मेरे द्वारा अनेक पाप हुए जिसके कारण मैं भटक गया है। एक जन्म में प्रेत बना, दूसरे में मैं व्याघ्र बना, तीसरे में अजगर बना, फिर भेड़िया बना, सुअर बना, गिरगिट बना, कुत्ता बना। कितनी योनियों में मैं भटकता था। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके अपने जीवन में प्रयास करो कि धर्म पूर्वक धर्म के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो, पवित्रता को रखो, शुद्धता को रखो। जहां अपवित्रता होगी वहां पर भूत प्रेत का ही निवास होगा। कभी भी झूठे मुंह घर से बाहर ना निकले। कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो तुरंत आप उसको जल से शुद्ध कर लें। झूठे मुंह आप बाहर कभी मत जाए, इन सब से हमारी हानि होती है। इसलिए महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने जीने के ढंग बताए और जीवन में नियम बताए कि किन नियमों के साथ, धर्म के साथ अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए कहा, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, गुरु का दर्शन कर ले, गुरु का दर्शन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84
राम भजन कर ले, तू राम भजन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। हरि हरि कानों से अरे नर तू सुन संतों की वाणी, कानों से अरे नर तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा कुछ तो ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा कुछ तो ज्ञानी, जिज्ञा न चले मुख में, जिज्ञा न चले मुख में, तू राम भजन कर ले, तू राम भजन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। हरि हरि
भजन करके, एक बार भजन करके, प्रभु का दर्शन करके, प्रभु का दर्शन करके, ओ गुरु का दर्शन करके, गुरु का दर्शन करके, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन 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 कर ले, जो चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना, अरे चाहे जैसे रखना, चाहे जैसे रखना, अरे अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना। मैं जीवी हूँ भूलों से, कर भूल तुम्हें जाऊं, मैं जीव हूँ भूलों से, कर भूल तुम्हें जाऊं, मुझको ना हटा देना इन चरणों की छाओं से, मुझको ना हटा देना इन चरणों की छाओं से, इस दास पे मेरे भगवान, इस दास पे मेरे भगवान, हाँ बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना।
तुम ही पहरेदार हो। जब हरगिज़ न जुदा करना अपने चरणों से मगर, हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना। हरि हरि कुछ ऐसा किया जादू तेरे प्यार ने है भगवान, कुछ ऐसा किया जादू तेरे प्यार में है भगवान, मन मेरा हुआ जाता अपने से बेकाबू, मन मेरा हुआ जाता अपनों से बेकाबू। इस प्यार के कैदी को, इस प्यार के कैदी को, ओ हरगिज़ न जुदा करना, हरगिज़ न जुदा करना, अपने चरणों से मगर, हरगिज़ न जुदा करना, अपने चरणों से मगर, हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना, चाहे जैसे रखना, चाहे जैसे रखना, अरे अपने चरणों से मगर, हरगिज़ न जुदा करना, अपने चरणों से मगर, हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहे प्रभु करना, जो चाहे प्रभु करना। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, दुख आए, लेकिन हमें यही प्रार्थना करना है कि उनकी भक्ति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। जन्म है, इसी से हमारा जन्म सफल होगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है कि मरना ही है, किसी भी तरह से आप मरने से नहीं बचोगे। सब चीजों से आप बच जाओ, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, लेकिन मरने से आप कभी भी नहीं बचोगे। इसलिए जो करना है जरूरी कर लो अभी, फिर ये अवसर दोबारा मिले ना मिले। छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए और पार कर देंगे नैया सदा के लिए। सदा के लिए पार हो जाओ अगर एक जन्म को सुधार लिया। इसके पश्चात सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने पूछा कि भगवान शंकर कैलाश पर कैसे रहने लगे।
और कुबेर से उनकी मित्रता कहां से हो गई? मैं इस कथा को सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूं। कांपिल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था और वो बड़े प्रसिद्ध थे, बड़ी ही उनकी ख्याति थी। समस्त विद्याओं में पारंगत थे और ज्योतिष शास्त्र भी उनके पास था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। 8 वर्ष का था। यज्ञोपवीत 9 साल 8 साल की उम्र में अगर आप यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं तो गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ हो जाता है और उस गायत्री मंत्र के द्वारा हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति और हमारे जीवन में नियम, हमारे जीवन में धर्म का आचरण, जनेऊ धारण किए रहना, चोटी रखना, ये जो हिंदू संस्कृति, हिंदुओं में तिलक धारण करना, चोटी रखना, गायत्री मंत्र का जाप करना, गायत्री, गोविंद, गंगा और गाय और गीता, ये हम हिंदुओं की 5 पहचान है। ये 5 हमारे पास अवश्य होना। गायत्री, गीता, गोविंद का नाम, गाय की सेवा और गंगा का स्नान, ये अवश्य मेरे जीवन में होना चाहिए। सबके अपने अपने धर्म है। सिख गंगा का स्नान, देखिए करोड़ों आदमी चला रहा है और कितनी विलक्षण बात है कि गंगा जी ने किसी को मोबाइल नहीं किया कि आना, किसी को मोबाइल नहीं लगाया, ना किसी को निमंत्रण कार्ड भेजा है और ना आपके आने पर मार गंगा जी आपको कचौड़ी पकौड़ी खिला रही। हर कष्ट सह के कई तो मर भी गए, लेकिन इन मरने वालों का जीवन भी बहुत धन्य है कि हम मांगते गंगा का तट हो, बंसी का वट हो। और इन लोगों ने शायद बहुत जोरदारी से मांगा होगा कि ये ऐसे अवसर पर शरीर तो जाएगा, लेकिन ऐसे चला जाए तो क्या बात है। इनके लिए दुख भी है और इनके लिए सौभाग्य भी है। दुख है जिन अपनों ने अपनों को खोया है, दुख है, और खोएगा तो है ही, आज नहीं तो कल, रोएगा भी और खोएगा भी, लेकिन कम से कम उसकी गति तो सुधर गई। आज 8 वर्ष की आयु में ही गुणनिधि का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हर वक्त केवल घूमता रहता था। मां उसको बहुत समझाती थी, लेकिन कोई बात नहीं मानता। और जब यज्ञ दत्त जी घर में आए और उनसे पूछे गुणनिधि का है, तो माताएं हमारी बच्चों के बहुत फेवर में होती। अगर सबसे ज्यादा बच्चों को बिगाड़ती है तो मां, और सुधारती भी है तो मां। सुधारने वाली मां है माता मदालसा, माता गंगा। भीष्म पितामह किसके पुत्र हैं? गंगा पुत्र है। उनके 8 पुत्र हुए थे।
8 पुत्र हुए थे गंगा मैया के, और गंगा मैया जो भी पुत्र पैदा होता था उसको ज्ञान दे देती थी। वसु थे ये 8 वसु थे, और ज्ञान दे देती थी, तो सब चले जाते, मुक्त हो जाते। तब राजा शांतनु ने प्रार्थना की, एक पुत्र तो मुझे दो जो मेरा राज्य चलाए। तब मां गंगा ने उसको इतना ज्ञान दिया भीष्म पितामह को कि आज भीष्म पितामह सत्य प्रतिज्ञ ब्रह्मचारी, जो वर दुनिया में किसी को नहीं मिला वो भीष्म पितामह को मिला, कि जब चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी इच्छा अनुसार। ये मां है। मदरसा अपने बच्चे को आत्मज्ञान देती। जो भी बच्चा पैदा होता था और रोता था तो कहते अरे थप्पड़ मार के, तू रोता क्यों है, रोता क्यों है? अरे तू तो आत्मा है, तू तो साक्षात ब्रह्म है, तू तो उसका अंश है। आत्मज्ञान देती थी माता मदरसा, और उनके बेटे आत्मज्ञानी हुए। माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने बेटे को क्या बनाना है। यज्ञ दीक्षित जब पूछे बेटा क्या है, झूठ बोल देती थी, अभी तो आया था, अभी गया होगा, आ रहा होगा। अपनी उसकी कमियों को छिपाना, और अपने पुत्र को समझाती भी थी, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं था। धीरे धीरे अपने घर की हर चीज बेचने लगा, बुरी आदत पड़ गई। जब गलत आदत हमारी पड़ जाएगी तो उसके साथ कई आदतें हमारी और खराब हो जाएंगी। एक अच्छी आदत कई अच्छी आदतों को जन्म देता है, और एक हमारा गलत विचार, हमारी गलत आदत हमारे कई कर्मों को बिगाड़ देता है। इसलिए एक आदत गलत पड़े तो उसको सुधार लेना। अगर नहीं सुधारोगे तो एक पर एक गलतियां आपसे होती ही चली जाएंगी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि राजा परीक्षित जब उनके द्वारा एक संत का अपमान हुआ, समीप मुनि का, तो अपने राज्य में जाकर के अपने कक्ष में जब बैठते हैं तो कहते हैं, प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। अगर मुझे ये दंड नहीं मिलेगा तो मैं बार बार इस अपराध को करता रहूंगा। इसलिए दंड भी आवश्यक है। एक संत ने अपने गुरु की निंदा कर दी, निंदा नहीं, शास्त्रार्थ किया था। अपने गुरु से शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करने में शिष्य जीत गया और गुरु हार गए। जब गुरु हार गए, गुरु ने कहा तू जीत गया और मैं हार रहा हूं। तब उसको बड़ा आत्मग्लानि कि मेरे गुरु के मुख से ये जो शब्द निकला है, मैं अपने को ये स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरा अहंकार है। अगर आज मेरे पास कुछ भी है तो मेरे गुरु की ही कृपा है। उस समय उनको बहुत पीड़ा कि मैंने अपने गुरु को जवाब क्यों दिया, मैंने अपने गुरु को उलट करके क्यों कुछ कहा। तो उन्होंने एक लकड़ी की, जैसे वो कपड़े चिमटी बोलते हैं, कपड़ा जब फैलाते हैं तो दबा देते हैं, एक लकड़ी की उन्होंने बनवाया, और लकड़ी को बना करके जिभ्या काष्ठ, काठ की बना के, नहीं मेरी इस जिभ्या से ये शब्द निकला क्यों?
और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दंड में अगर हम अपने करने पर अपने को ही दंड नहीं करेंगे तो ये अपराध हम हर बार करते रहेंगे। तो बार बार वो वही अपराध, बार बार वो वही कर रहा था। एक दिन अपने पिता की अंगूठी चोरी करके गया और उस चोरी की हुई अंगूठी जुए में हार गया और उस जुआरी ने उसको पहन लिया। इधर यज्ञ दत्त ने उस अंगूठी को उसके हाथ में देखा, बोली मेरी अंगूठी लग रही। उससे पूछा कि भाई ये कहां से है? ये तो मेरी अंगूठी। बोले ये तो तुम्हारे पुत्र गुण निधि जुए में हमसे हार गया और मुझे ये अंगूठी मिल गई। बोले ये अंगूठी तो मेरी है। बोले आपकी है, आप जानो, आप अपने बेटे को सुधारो, अपने बेटे को सुधारो। इतने बड़े ज्ञानी है और आपका बेटा सुधरा हुआ नहीं है? तब उस जुआरी को भी कुछ धन दे करके और वो अंगूठी लेकर के आ गए, परंतु बहुत ही उनको अपमान सा लगा कि मैं इतना विद्वान और ब्राह्मण, आज मेरे पुत्र के कारण मेरा अपमान हो रहा है। घर पहुंच करके उन्होंने बहुत क्रोध किया और अपनी पत्नी से पूछते हैं मेरी अंगूठी कहाँ है? बोले रखी है। कहाँ रखी है? अरे बोले रखी है, अभी निकाल के दे दूंगी। बोले मुझे निकाल के दे नहीं दोगे, निकाल के दो। तब उनकी पत्नी बोली कि क्या करूं? बोले मैं बताता हूं, तुम अब भी झूठ बोल रही कि रखी है। ये तुम्हारा जो पुत्र है ना गुण निधि, ये सब कुछ बेच के चला आया है और ये मेरी अंगूठी भी बेच करके आया है, मैं लेकर के आया हूं, लेकर के आया हूं। तब उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और गुण निधि को भी अपने घर से निकाल दिया कि एक चोर और एक झूठ बोलना। इसलिए हम इसको जो है आराम आराम आराम, जब गुण निधि को निकाल दिया तो भूखा प्यासा भटकता हुआ शिव मंदिर में जाकर के बैठ गया और वहां शिव भक्तों के साथ मिलकर के भगवान का नाम जपता है। एक शिव परिवार आया जो विधि विधान से शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजा किया, नैवेद्य चढ़ाया, आरती की और वो वहां से चले गए। जब वो वहां से गए तो गुण निधि गया और गुण निधि ने जाकर के वहां पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था शिवलिंग के ऊपर, उसने उस प्रसाद को खा लिया, लेकिन वहां पर अंधेरा था। अंधकार के कारण वो क्या करता, दिख नहीं रहा था कि कहां क्या पड़ा हुआ है। तो उसने उसी समय अपने जो कपड़े पहने थे उस कपड़े का एक किनारा फाड़ करके और उसकी बत्ती बनाई और बत्ती बना करके दिया जला दिया और दिया जला करके भोले बाबा पर उसने दीपक जला दिया। दीपक जला करके भोले बाबा के पास रख दिया और वहां उजाला हो गया, मानो भगवान शिव के सन्मुख एक दीपक जल गया, एक दीपक जल गया हो। और भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि इसने दीप दान किया है।
जब लोगों ने उसके पैरों की आवाज सुनी तो वहां पर आए। अब सब लोग उसी का दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब आवाज आती रही तो उन लोगों ने देखा ये कौन है, तो देखा कि उस दीप के ऊपर वो बैठा हुआ है। बैठे रहो, शांति से खड़े रहो। कोई दीपदान दीपक के द्वारा उजाला किया और जो लोग आए जिन्होंने पूजा की थी, नैवेद्य चढ़ाया था, उन्हें लगा कोई चोर आ गया। उन्होंने अंदर आकर के उसको बहुत मारा। हाँ अच्छा, हाँ नहीं आप बैठे शांति से बैठे रहिए। चोरी करे ना, हाँ शांति से बैठे रहो। नहीं कोई तंग ना करो। उसको कुर्सी दे दो, एक पीछे आराम से बैठ जाए। अच्छा नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कथा सुनो, आराम से बैठो। ये हाँ कौन? जैसे आप हैं वैसे वो भी है। आम आदमी है ना? हाँ भी बैठ सकते हैं ना? हाँ तो इनकी नहीं है ना? हाँ बैठ जाइए, कथा तो करने दीजिए। नहीं वो उधर पीछे बैठिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।